ये है एसएससी का असली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले आप इसे ट्राई करें, फिर मैं आपको इसका फास्टेस्ट तरीका बताऊंगा। आज का कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार आता है। मैं विपिन कुमार, सा इंस्ट्रक्टर, एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ पे स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं इसका सबसे आसान तरीका। अच्छा, जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्स रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, सेल्स के रिलेटेड है। अच्छा, अब हमें सेल्स को समझने से पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्राइस और क्वांटिटी से सेल्स में क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सेल्स है, मेरे पास ऐसे मान लो कि 100 रुपए है और मुझे 100 रुपए ही बाजार में खर्च करने हैं। अगर मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास, मेरे मान लो कि मेरे पास ये भी 100 रुपए है, ठीक है, इतना सोचो पहले, मेरे पास 100 रुपए ये रहे और 100 क्वांटिटी यहाँ पे है। अगर मैं प्राइस में कमी करता हूँ, जैसे मान लो मैं प्राइस में, यहाँ पे मेरे खर्चा कितना है, खर्चा मेरा कुछ भी मान लो, है ना, ये हो, खर्चा मेरा मैंने मैंने मान लिया कि खर्चा मेरा यानी सेल्स जो हो रही है वो मुझे इतने तक की होती है, प्राइस और इससे मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं सेल्स अपनी मतलब प्राइस, अगर एक वस्तु की कीमत अगर मैं 10 रुपए भी कम कर दूंगा तो नॉर्मल सी बात है, जो ही क्वांटिटी है वो कुछ पहले से ज्यादा ही आएगी। नॉर्मल सी बात है। और अगर कोई बंदा ज्यादा खरीदेगा तो सेल्स भी इफेक्ट होगी इससे। अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा दूं तो लोग कम खरीदारी करेंगे और सेल्स भी कम होगी। समझे कहने का मतलब क्या है? यानी प्राइस और क्वांटिटीज में जब जब चेंजेस होगी तो सेल्स में भी चेंजेस होगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। वो बोलता क्या है कि एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी हुई। इसे मान लो प्राइस था, पहले प्राइस कितना था, 20% की कमी का मतलब एक बटा, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कोई पहले चीज 5 रुपए की थी पहले प्राइस, और अब कितने की होगी, 4 की होगी। तो वो क्या बोल रहा है, तो बेची गई घड़ी की संख्याओं में 40% की वृद्धि हुई। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि बेची गई घड़ियों की संख्या 40% की वृद्धि हुई, इसका मतलब पहले 5 घड़ी बिकती थी, पर जैसे प्राइस कम हुआ अब घड़ी कितनी बिकने लगी, 7, यानी क्वांटिटी हमारी पहले 5 बिकी थी, अब कितने में बिकने लगी, 7। तो इससे हमारा सेल्स में क्या फर्क पड़ा, एक बार बताओ। पहले एक प्राइस, एक वस्तु की कीमत कितने की थी, 5 की थी, क्वांटिटी कितनी बिकती थी, 5, यानी टोटल सेल कितनी होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 5 5 25 आ जाएगा। और अब क्या हो गया, अब जब 4 रुपए की चीज है तो लोग कितने खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं उसकी 7 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, यानी 7 चौक 28। तो अब मेरे पहले जो मेरी सेल्स होती थी वो 25 रुपए की होती थी अगर मैं मान लूँ तो, और अब हमारी कितने की हो रही है, लगभग 28 की हो रही है। तो हमारे कितने, अब हमारे क्या हुआ, ये परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है, यानी पहले के मुकाबले में सेल्स में, पहले के मुकाबले में जो अब जो सेल्स हो रही है वो पहले से ज्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे प्राइस कम करने करके बेचा तो क्वांटिटी हमने बढ़ा दी तो सेल्स ही बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा कि हमें 3 का फायदा हो रहा है। अच्छा, 3 का फायदा किसको हो रहा है, 25 को हो रहा है। अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 25 चौक 100, 25 चौक की तरह से हो जाएगा, और 4 तिया 12, यानी 12% की इंक्रीज होगी इसमें। ठीक है, 12% से इंक्रीज हो जाएगा। ये CHSL प्री में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वो देखो, वो भी सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर है। उसने क्या बोला कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, यानी 20% का मतलब क्या था, 1/5, यानी 5 वाली चीज कितने में चलेगी, 1/5। 20% वाले 5 वाली चीज अभी एक कम हो जाएगी, तो एक कम करके हो जाएगी, 5 वाली चीज 4 में रहेगी, यानी 5 वाली चीज कितने में बिक गई, अब 4 में बिक गई। ये क्या होगा, हमारा प्राइस, पर उसकी कीमत बढ़ गई, X% बढ़ गई। मैं मानता हूँ कि पहले उसकी कीमत ए थी, अब कितनी हो गई, उसकी बिक्री, मतलब उसकी जो क्वांटिटी थी, जो पहले कितने बिक रही थी, ए बिक रही थी, और कितने बिक रही है, बी बिक रही है। तो क्या कह रहे थे, कुल राजस्व यानी जो रेवेन्यू हो रहा है, जो सेल्स जनरेट हो रही है, जो रेवेन्यू हो रहा है, 25% की वृद्धि होगी। यानी पहले वो 4 रुपए कमाता था, अब 5 कमा रहा है, क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 कमाता था, अब कितने कमा रहा है, एक बढ़ा के 5 कमा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे एक्स का मान क्या है। तो पहले हम इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 इंटू में ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये ए है, यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू में बी,
तो अब पहले कितनी थी सेल्स, पहले थी 4, अब कितनी हुई है 5, यानी रेवेन्यू बढ़ गया। इसको मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 चौक 16, पंजे पंजे 25। यानी पहले वो चीज क्वांटिटी, उन्हें क्या बोला कि उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। अच्छा, पहले बिक्री कितनी होती है, 16 होती, अब कितनी हो रही है 25, यानी कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। अब ये 9 इसके ऊपर बढ़ा है, जो ये 9 है किसके ऊपर बढ़ा है, 16 के ऊपर बढ़ा है। और ये परसेंटेज का लगा देंगे 100। अच्छा, आपको पता होगा कि जो अपना ये होता है, क्या नाम है इसका, 4 चौक 16, 4 को इससे काटोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 6, इसको हटाओ, अगर तुम इसको इससे काट दोगे तो 6 चौक 24, एक बच गया, 4 दूनी 8, और यहाँ 5 का 5, 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है, तो जो 6 इंटू, और ये 9, तो यहाँ कैसे चल जाएगा, अगर 0.25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 225 होता है, यानी पीछे तो 25 का 25 रहेगा, यहाँ बच जाएगा 2। तो 6 नीम 54, और 54 और 2 56, यानी ये वाला, यानी इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की, 56.25%, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 56.25%। अगर वीडियो पसंद आई तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें।